So now students, let us now see all the artifacts of the framework. I mean the project management framework. Artifacts से मुराद बहुत सिंपल है कि जब कोई एक फेज खत्म हो रहा है या एक कंपोनेंट या एक स्टेप खत्म हो रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का, तो हम किस वक्त कहेंगे कि एक फेज खत्म हो गया, या व्हाट विल लीड अस टू द क्लोजर ऑफ वन फेज, ताकि प्रोजेक्ट मैनेजर और क्लाइंट अगले फेज में जा चुके हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. रीजन कि एट टाइम आपको डेफिनेशन ऑफ डन ही पता नहीं लगती. मतलब क्या होगा तो फेज खत्म हो जाएगा और काम हो रहा होता है. तो यू नीड टू पुट अ फुल स्टॉप समवेयर. सो सबसे पहली चीज जो प्री रिक्विजिट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की, वो ये है कि फाइनेंस की टीम या जो वो टीम जो फाइनेंशियल मैटर हैंडल कर रही है, they will pass on the signed contract. Signed contract will actually initiate the project management framework. के signed contract हो गया और वो उसको हमने एक प्रोजेक्ट मैनेजर को असाइन कर दिया. दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. उसके बाद जो पहला काम होना है वो ये होना है कि ऑब्वियसली स्कोप लिखा जाना है. तो क्या होगा तो स्कोप का फेज खत्म हो जाएगा. वो होगा कि स्पेक्स का डॉक्यूमेंट, इसको SRS भी बोलते हैं. अब उसकी डिटेल जितनी मर्जी हो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे. स्पेक डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, चाहे वर्ड में लिखा जाए, चाहे किसी भी टूल में लिखा जाए, चाहे ईमेल पे लिखा जाए, लेकिन एक डॉक्यूमेंट की यानी एक रिटन फॉर्म में आ जाएगा जिसपे हम क्लाइंट की अप्रूवल लेंगे, एक्सप्लिसिट अप्रूवल लेंगे. दैट्स द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट. द थर्ड डॉक्यूमेंट इज के स्कोप फ्रीज हो गया, स्पेक्स को हमने लिख के अप्रूव करवा लिया. नाउ वी नो what we need to deliver. Next thing is कि जो टेक्निकल टीम है उसको स्कोप का डॉक्यूमेंट ऑफिशियली पास हो जाएगा एंड दे विल प्रोसीड विद द एस्टिमेशंस. सो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट और द नेक्स्ट आर्टिफैक्ट वुड बी कि एक एस्टिमेशंस हमारे पास आ जाएंगी एक टेबुलर फॉर्म में, और एस्टिमेशंस आ जाएंगी तो उसके बाद हम एक चीज करेंगे जिसको हम बोलते हैं गैप एनालिसिस. गैप एनालिसिस ये था कि अगर बजटेड एफर्ट यानी कॉन्ट्रैक्टेड एफर्ट, जितने एफर्ट के कंपनी को पैसे मिलने हैं, वो अगर ज्यादा है उस एफर्ट के जो एस्टिमेशंस के बाद आई है. अब यहां पे आपके दिमाग में एक सवाल लाजमन आ रहा होगा कि एस्टिमेशन हम बाद में कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पहले साइन कर लिया. अमूमन ये होता है और ये बड़ी बड़ी कॉमन चीज है कि सेल्स वालों को जो चीज अंडरस्टैंड हो रही होती है वो डेवलपमेंट टीम से एस्टिमेट ले लेते हैं और अपने हिसाब से साइन कर लेते हैं अ कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट, जस्ट टू मेक श्योर कि क्लाइंट कंपनी का पार्ट बन जाए, यानी क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर लेते हैं. और जब एक्चुअल डिटेल लेवल के एस्टिमेट्स होती हैं तो एट टाइम्स एस्टिमेट्स बहुत ज्यादा होते हैं और जो सेल्स टीम है उन्होंने या रिबेट दे दी होती है या डिस्काउंट दे दिया होता है, तो उसकी वजह से एस्टिमेट बहुत कम हो गई होती है. तो गैप एनालिसिस हमें बहुत हेल्पफुल है कि जब बजटेड एफर्ट यानी वो एफर्ट जिसके क्लाइंट ने पैसे एग्री किए देना ज्यादा है उस एफर्ट से जो डिटेल एस्टिमेट्स आए हैं बाय 25%, कि क्लाइंट ने पैसे दिए हैं फॉर एग्जांपल 40 आवर के, और जो एक्चुअल फॉर एग्जांपल बजट या एक्चुअल हमारे पास एस्टिमेशंस आ गई हैं वो फॉर एग्जांपल 60 आवर्स आ गई हैं, तो इट इज लाइक 50% मोर देन द व्हाट द क्लाइंट विल पे. अब यहां पे कंपनी की पॉलिसी आ जाती है कि कंपनी कहती है कि अगर 10 से 15% की एफर्ट वेरिएशन है बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टेड एफर्ट एंड द बजटेड एफर्ट, तो वी विल पे फ्रॉम आवर पॉकेट. अगर 20 से ज्यादा होगी then we will have to tell the client कि either he has to renegotiate the price or we won't be delivered the full project. तो इसको गैप एनालिसिस बोलते हैं. The next step is कि अगर ये गैप एनालिसिस फुलफिल हो यानी एग्रीमेंट हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप है कि प्रोजेक्ट प्लान बनता है. प्रोजेक्ट प्लान एक्चुअली ये बताता है कि किस दिन डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, किस दिन डेवलपमेंट खत्म हुई, कौन किस टास्क के ऊपर काम कर रहा है, एस्टिमेट कितने हैं और करंट प्रोग्रेस क्या है एंड सो ऑन. ये प्रोजेक्ट प्लान एक्चुअली हम क्लाइंट से शेयर करते हैं. अब इसके लिए हम कोई टूल भी यूज कर सकते हैं, जायरा यूज कर सकते हैं, लिक्विड प्लानर है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट प्लान है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा अभी. सिर्फ है कि एक आर्टिफैक्ट ने बनना है जो कि प्रोजेक्ट प्लान है जो क्लाइंट से शेयर होना है. यानी क्लाइंट को बताना है आपने कि व्हाट व्हेन द क्लाइंट शुड एक्सपेक्ट द फर्स्ट डिलीवरी और द फर्स्ट डेमोएबल सॉफ्टवेयर एंड सो ऑन. द नेक्स्ट थिंग इज कि आपने डेमो प्लान शेयर करना है. अमूमन डेमो प्लान प्रोजेक्ट प्लान का पार्ट होता है लेकिन आप उसको सेंड सेपरेटली कर देते हैं. इसका मतलब ये होता है
कि आप क्लाइंट को कौन सी चीज कब व्यू करवाएंगे. एंड द लास्ट थिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनवॉइस प्लान. कि आपके फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट के 5 फेज हैं, हर फेज की डिलीवरी के साथ एक इनवॉइस आपकी अटैच है. ये प्लान आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को बताते हैं अलॉन्ग विद द क्लाइंट, कि क्लाइंट मान गया इस यानी स्पेसिफिक डेट्स के ऊपर पेमेंट करना, और फाइनेंस को आपने इंटीमेट कर दिया कि व्हेन टू सेंड द इनवॉइस. तो क्लाइंट आप क्लाइंट से पूछोगे इनवॉइस डे वाले दिन, और अगर वो एग्री कर जाता है तो आप फाइनेंस वालों को इंटीमेट कर दोगे कि जस्ट सेंड द इनवॉइस. तो दैट वुड बी द क्लोजर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क along with artifacts.